वाले हैं, परमेश्वर ने न्याय किया। जब आदम हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और वो फल को खा लिया, जब शैतान ने आदम हव्वा जो हव्वा को भरमाया और हव्वा ने फल थोड़ा खुद भी खाया और आदम को भी खिलाया परमेश्वर के लोगों, उसके बाद परमेश्वर ने हव्वा से पूछा तूने क्या किया है। और उसके बाद परमेश्वर ने आदम और हव्वा का न्याय किया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर उसका न्याय करता है। प्रभु का वचन में हम सीखने वाले हैं। और यहाँ पर लिखा है उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 14 वचन में परमेश्वर का न्याय। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। परमेश्वर ने सांप को श्राप दिया। परमेश्वर ने यहां पर तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा तूने जो ये किया है, मतलब सर्प ने हव्वा को भरमाया और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने पर मजबूर किया उसने। तो परमेश्वर ने सर्प को कहा कि तू सारे पशुओं में, सारे घरेलू पशुओं और सारे बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू श्रापित किया परमेश्वर ने सांप को। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। परमेश्वर ने कहा और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। परमेश्वर ने कहा कि तूने जो हव्वा को भरमाया है, मैं तेरे बीच में और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, दुश्मनी उत्पन्न करूंगा। तूने जो हव्वा को भरमाया है इसलिए मैं तेरे और स्त्री के बीच, स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। और परमेश्वर ने कहा वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। आज जो परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी, जो ये परमेश्वर का वचन के द्वारा परमेश्वर ने बोला था अपने मुंह से, आज वो सच होती है। बहुत सारे लोग सांप को जान से मार देते हैं, सांप को देखते ही मार देते हैं और कई जगह पे सांप लोगों को डस लेता है, काट लेता है, लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये कहा हुआ वचन परमेश्वर का है। वचन में, बाइबल में देखो सच्चाई है। यहां पर आपको हर सच्चाई देखने को मिलेगी। और यहां प्रभु का वचन में लिखा है फिर स्त्री ने उससे कहा मैं तेरी, परमेश्वर ने स्त्री से कहा, यानी जो आदम के लिए स्त्री को बनाया था, फिर स्त्री से उसने यानी परमेश्वर ने कहा मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरी पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। परमेश्वर ने कहा तूने जो मेरी आज्ञा को तोड़ा है स्त्री, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे पीड़ा को बढ़ाऊंगा, गर्भवती होने के दुख को बढ़ाऊंगा। आज जब कोई बहन होती है, जब वो गर्भवती होती है, उसके पेट में बच्चा होता है, बच्चा जब जन्म लेने वाला होता है तो उसकी पीड़ा कितनी भयंकर होती है। और ये परमेश्वर ने बोला है वचन में, तब ऐसा होता है। परमेश्वर के बोलने के कारण ऐसा हुआ है परमेश्वर के लोगों। और प्रभु का वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है 17 वचन में, और आदम से उसने कहा, परमेश्वर ने आदम से कहा तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। आदम को परमेश्वर ने कहा, आदम को परमेश्वर ने क्या कहा, तूने जो अपने पत्नी की बात को सुना है, जो बात मैंने तुझे बोला था उस बात को तूने नहीं माना, तूने अपनी पत्नी की बात को सुना है। आदम को परमेश्वर ने क्या कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात को सुनी है और जो वृक्ष का फल खाने के लिए मैंने तुझको आज्ञा दिया था, तू उसको ना खाना, उस फल को तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। इसलिए परमेश्वर ने आदम को कहा तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। परमेश्वर ने कहा कि तू भूमि पर रहेगा, भूमि पर काम करेगा, भूमि की उपज को दुख के साथ रोटी खाएगा। अब तूने जो मेरी बात को तोड़ा है, जो मेरी आज्ञा का तूने उल्लंघन किया है। आज बहुत सारे लोग काम करते हैं खेत में, लेकिन उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती, बेचारे दुख की रोटी खाते हैं, मेहनत की रोटी खाते हैं, पसीने की रोटी खाते हैं। परमेश्वर का कहा हुआ ये पवित्र वचन है। यहाँ परमेश्वर ने कहा है, और परमेश्वर ने कहा तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। आज मेहनत
किसान कितना मेहनत करता है खेतों में, खून पसीना अपना बहा देता है, और उसके बाद में परमेश्वर के प्रिय लोगों तब जाकर उसको रोटी नसीब होती है। और ये बात परमेश्वर ने पहले कहा, दुख के साथ तू रोटी खाया करेगा। आदम को परमेश्वर ने बोला था, दुनिया का पहला इंसान आदम जिसको परमेश्वर ने बनाया। और यहां पर प्रभु का वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, और वह तेरे लिए ऊंटे काटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। परमेश्वर ने कहा, और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा। आदम को परमेश्वर ने कहा, तू अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। और परमेश्वर ने आदम को कहा, अब तुम्हारे लिए जगह यहाँ पर अदन की वाटिका में नहीं है। अब जो मैंने मेरी आज्ञा को तुमने तोड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें बोलता हूं कि परमेश्वर ने कहा तू अपने माथे की पसीने की रोटी को खाया करेगा, अंत में तू मिट्टी में मिल जाएगा। परमेश्वर ने कहा, आदम मैंने तुझको मिट्टी से बनाया और इसी मिट्टी में तू काम करेगा और खून पसीने की रोटी खाएगा और अंत में तू इसी मिट्टी में मिल जाएगा। आज मनुष्य की दशा यही है। परमेश्वर के प्रभु के लोगों, वो मेहनत करता है, अपना जीवन को जीता है, उसके बाद परमेश्वर के कहे हुए पवित्र वचन के द्वारा जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो लोग उसको क्या कहते हैं, मिट्टी में दफना देते हैं। जब मृत्यु हो जाती है तो मिट्टी में दफना देते हैं। ये वचन परमेश्वर का कहा हुआ है। तब आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा। अपनी पत्नी का नाम आदम ने हव्वा रखा। परमेश्वर ने आदम के लिए जो स्त्री बनाई, उस स्त्री का नाम आदम ने खुद रखा, हव्वा नाम रखा। यहाँ पर लिखा है, आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं पृथ्वी पर, उन सब की आदि माता वही हुई। आदि माता का मतलब होता है पृथ्वी की सबसे पहली औरत, और पृथ्वी का सबसे पहला इंसान आदम और हव्वा। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। जब परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से निकाला, तब परमेश्वर ने देखा कि वो अंजीर के पत्ते लपेटे हुए अपने नंगापन को ढाकने के लिए परमेश्वर ने उन्हें चमड़े के अंगरखे पहनाए, और परमेश्वर ने उनको वहां से, परमेश्वर के प्रिय लोगों, वाटिका से परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला। प्रियो, मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, जब आप अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, तब आप परमेश्वर की आशीषों से वंचित हो जाते हैं। तो प्रभु का वचन में यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने उनको वाटिका से बाहर निकाल दिया। परमेश्वर ने उनको चमड़े के अंगरखे पहनाए और परमेश्वर ने उनको वाटिका से बाहर निकाल दिया, परमेश्वर के लोगों। और यहां पर प्रभु का वचन में लिखा हुआ है 22 वचन में, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। उसको पता चल गया है कि भला क्या है, बुरा क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन का वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले, वो सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह भूमि पर खेती करे, और जिसमें से वह बनाया गया था, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के वृक्ष की ओर करूबों को, करूब कौन होते हैं? स्वर्गदूत होते हैं, और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया। प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन में लिखा है यहाँ पर, परमेश्वर ने उनको वाटिका से बाहर निकाल दिया, क्योंकि परमेश्वर को यह बात पता चल गई कि मनुष्य जो है भरे बुरे का ज्ञान पा गया है। और ऐसा ना हो कि जीवन का जो वृक्ष है उस वृक्ष को भी तोड़कर खा ले। जीवन का वृक्ष का फल, यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा है, जीवन के वृक्ष का फल। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जीवन के वृक्ष का जो फल है वो एक ऐसा फल है, उस फल को खा लेने के बाद मनुष्य सदा जीवित रहेगा, वो मरेगा ही नहीं। और इसलिए परमेश्वर ने आदम और हव्वा को, परमेश्वर ने अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया, क्योंकि परमेश्वर को ये बात पता चल चुकी थी कि अब इन्होंने गलती किया है, अब मेरी आज्ञा को तोड़ा है, ऐसा ना हो कि ये दूसरी आज्ञा को भी मेरे तोड़े। और इसलिए परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। और परमेश्वर यहोवा ने अदन की वाटिका के चारों ओर, प्रभु के लोगों, यहाँ पर लिखा अदन की वाटिका में से बाहर निकाल दिया कि अब आदम जो है भूमि पर खेती करे, जिस भूमि की मिट्टी से वो बनाया गया उसी मिट्टी में जाकर ये काम करे, अपना जीवन ये जिए। और प्रभु का वचन में लिखा है, परमेश्वर ने आदम हव्वा को निकाल दिया और जीवन के वृक्ष का मार्ग का पहरा देने के लिए, जीवन का जो वृक्ष था उस वृक्ष का पहरा देने के लिए परमेश्वर ने
आदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को, करूब जो होते हैं परमेश्वर के स्वर्ग दूत होते हैं, एंजल होते हैं, और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार, ज्वाला में एक आग की तलवार जो होती है, ज्वाला में तलवार, आग के जैसे ज्वाला में तलवार को परमेश्वर ने अदन की वाटिका के चारों ओर लगा दिया। परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया ताकि जीवन का जो वृक्ष का फल है उस फल को भी कोई ना खा ले। भले बुरे के ज्ञान का जो फल था उसको तो हव्वा ने तोड़कर खा लिया शैतान के भरमाने से, और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। जो परमेश्वर ने कहा था उन्होंने वही काम शैतान के भरमाने से कर दिया। इसलिए परमेश्वर ने कहा अब ऐसा ना हो कि क्या कहते हैं ये जीवन के वृक्ष का भी फल खा लें, इसलिए परमेश्वर ने उनको वहां से निकाल दिया। प्रियो, प्रभु का ये वचन आपको आशीष दे। अभी हम उत्पत्ति 4 अध्याय बाद में सीखेंगे। इस वीडियो को आप शेयर करो। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम।